गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत, अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। गया जिला में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने हेतु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह एवं सीनियर SP राजीव कुमार मिश्रा द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया, इस वर्ष 30 अगस्त 2020 को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें विधि एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 230 स्थलों को चयनित कर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में अपर समाहर्ता निदेशक DRDA सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अपर समाहर्ता गया एवं नगर पुलिस अधीक्षक नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी होंगे। इस मौके पर विकास पदाधिकारी किशोरी चौधरी, नगर आयुक्त सावन कुमार, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, DRDA निदेशक संतोष कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, पुलिस उपाधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी, टेकारी, निमचक बथानी सहित सभी थाना अध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेसी नेता विजय कुमार मिट्ठू ने गया में गंगा जल लाने की उद्धव योजना को चुनावी स्टंट कहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह फाल्गु में बियर बांध, भुसुंडा मेला ग्राउंड में स्टेडियम का निर्माण, एरू में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट, सीताकुंड मंदिर को रामायण सर्किट से जोड़ने, गया को स्मार्ट सिटी बनाने आदि महत्वपूर्ण योजना ठंडे बस्ते में डाल दिया है, ठीक उसी तरह यह योजना भी चुनावी स्टंट होगा। गया में गंगा जल लाने की उद्धव योजना को चुनावी राजनीतिक हथकंडा बताया है। इमामगंज में 7 निश्चय योजना के तहत आधी अधूरी विवादित सड़क को CM द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि व पदाधिकारियों द्वारा ऑनलाइन कराया गया था उद्घाटन, जिसे देखकर ग्रामीण भड़क उठे हैं। ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली है। प्रखंड के बवंडी पंचायत अंतर्गत ग्राम झरहरा के वार्ड नंबर 4 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बनी अधूरी विवादित सड़क एवं अर्धनिर्मित नल जल नली गली योजना का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर बवंडी पंचायत के मुखिया अर्जुन चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर सियावर प्रसाद, शिक्षक देव कुमार, श्रवण कुमार, आनंद कुमार, विष्णुदेव ठाकुर, कौलेश्वर ठाकुर, वाहिद अंसारी, रामजीवन दास, सुरेंद्र ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे। बिहार पटना से उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते हैं। उस वार्ड के जो भी वार्ड सदस्य या वार्ड सदस्य हैं, उनके द्वारा आज फीता काटकर इमामगंज मुख्य पथ से झरहा तक के रोड का उद्घाटन किया गया। मांग क्या आप लोग क्या? हम लोग को मनसा है कि जिनका अगर जमीन है वो अन्यथा वो दोनों तरफ से काट के हटा लें, और नहीं तो पूर्णतः जितना है उतना ही में रोड बनने दें। बिहार विधानसभा चुनाव निकट आते ही पार्टी से उम्मीदें कार्यकर्ताओं की जाग चुकी है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कहीं राजनीतिक दलों में बगावत है तो कहीं राजनीतिक दलों से मोह भंग हो रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा गया विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। 25 वर्षों से भाजपा का दामन थामे राजीव कन्हैया ने अब पप्पू यादव की पार्टी का दामन थाम लिया है। जाहिर है राजीव कन्हैया अपने 25 वर्षों का फल चाहते हैं। ऐसे में भाजपा के उदासीन रवैये के वजह से राजीव कन्हैया ने अपने 25 वर्षों का वनवास तोड़ दिया है। जन अधिकार पार्टी में शामिल होते ही राजीव कुमार कन्हैया ने अपने निजी आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर
मीडिया के सामने अपनी भड़ास मिटाई। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए दिन रात एक कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया, लेकिन आज जिस तरह भाजपा नीतीश सरकार के भटकाव के रास्ते पर है, उससे लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में काफी आघात पहुंचा है। हम लोगों ने घोषणा किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में इनके नेतृत्व में हम लोग बिहार को एक नया गति देने का काम करें। जब तक ऐसे नेता बिहार का भारतीय जनता पार्टी के जब तक कमान संभालेंगे, आए दिन राजीव कुमार कन्हैया ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता के शरीर पर रोलर चलाने का काम होगा संगठन के द्वारा। और हमने जो पार्टी का सेवा किया है, वो सेवा जो हम भरोसा लेके अपने लोगों के पास जाने का काम कर रहे थे कि जो हमारा सरकार आएगा तो हमारे कार्यकर्ताओं को, जो हमारा कार्यकर्ता था जो 15 साल से उपेक्षित था, लालू प्रसाद जी के सत्ता के बाद जो कार्यकर्ता हमारे उपेक्षित है, मैं गारंटी से दावा करता हूं कि आज 15 साल के हमारे सरकार के बाद भी हमारे कार्यकर्ता उपेक्षित हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है मित्रों। इस परिस्थिति में संगठन पार्टी के लिए काम करना असंभव है, नहीं किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कुछ सरकारी कार्यालय द्वारा ज़्यादा ही उड़ाई जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण गया के निबंधन कार्यालय में देखने को साफ साफ मिलता है। काउंटर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोई कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन। ये कार्यालय है राजस्व का, जहां सरकार को राजस्व की एक बड़ी रकम की आमदनी होती है। गया के निबंधन कार्यालय में जिले एवं जिले के आसपास के इलाकों से आते हैं रजिस्ट्री करवाने अपनी ज़मीन की। किसी को ज़मीन बेचनी होती है तो किसी को ज़मीन खरीदनी। इन सभी के बीच काफ़ी संख्या में जिले और जिले के आसपास के इलाकों से लोग पहुंचते हैं रजिस्ट्री करवाने या रजिस्ट्री करने। ऐसे में निबंधन कार्यालय के पदाधिकारियों का पूरा दायित्व बनता है कि कोरोना जैसे महासंक्रमण से बचने के लिए पूरी तरह गाइडलाइन की सख्ती से पालन करवाई जाए। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन न करने पर पुलिस और प्रशासन द्वारा कड़े दंड दिए जाते हैं या आर्थिक रूप से उन्हें तंगो तबाह किया जाता है, लेकिन बिहार सरकार के इस निबंधन कार्यालय में खुल्लम खुल्ला सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न लगना लाजमी है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। शेरघाटी प्रखंड के चिंता पंचायत के मझनपुर गांव में शुक्रवार की रात्रि नदी में शौच करने गए युवक की मौत बालू उत्खनन के गड्ढे में गिरने से हुई है। मृतक युवक मजदूरी करता था और अपने घर का पालन पोषण करता था। गांव में पसरा मातमी का सन्नाटा। मृतक की पहचान पिंटू यादव के रूप में हुई है। युवक के डूबते ही गांव के लोगों ने घटनास्थल पर लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को पानी से निकाला गया। मृत युवक की पहचान स्वर्गीय लड्डू यादव के पुत्र पिंटू यादव के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और सीईओ। इसके बाद पुलिस ने शव को पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद मझनपुर गांव के ग्रामीणों में बालू उत्खनन के कार्य में लगे ठेकेदारों के प्रति काफी आक्रोश है। पूर्व उप प्रमुख जितेंद्र यादव ने बताया कि मानक के हिसाब से ठेकेदारों द्वारा बालू का उठाया नहीं जाता था। उनका आरोप है कि मनमाने ढंग से उनकी काम चलती थी। मशीन के जरिए जरूरत से ज्यादा गड्ढा कर दिया जाता था, जिसके कारण पानी में जमाव हो जाता था। एक व्यक्ति को डूबने का सूचना मिला। एसएचओ महोदय और हम दोनों आदमी पूरे दल बल के साथ साइड पे गए। स्थल वेरिफिकेशन करते हुए उसको देख कर परिवार वाले को और ग्रामीण को समझा दिया गया। जो भी पारिवारिक लाभ थी कबीला टेस्टिंग हाथों हाथ दिलवा दिया गया और बाकी पारिवारिक जो लाभ है उसको आपदा राहत कोष के अंतर्गत अग्रतर कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। उस पर कार्रवाई की जा रही है। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।